नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आपको ये न्यूज़ में तो अब समझ में आ ही होगी गई होगी, कल से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये टाटा की तरफ से जो एयर इंडिया के लिए प्लेन्स खरीदने की बात कही गई है, हवाई जहाज़ खरीदने की बात कही गई है। ये एविएशन सेक्टर में ख़ासकर जो सिविल एविएशन सेक्टर है, उसमें एक तरह से तो भूचाल या डिसरप्शन कहें, वो लाने जैसी बात है क्योंकि ये 470 बड़े-बड़े प्लेन्स, ये भी नहीं कि 2 सीटर, 4 सीटर या 10 सीटर इस तरह के जहाज़ नहीं, बड़े-बड़े जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, उनके लिए ये डील साइन हुई है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ये कि किस तरह ये भूचाल वाली बात जो मैंने कही है, डिसरप्शन जो है मार्केट में वो ला रही है। तो चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे जो बात है कि टाटा की तरफ से 470 प्लेन जिसमें 220 जो होंगे वो अमेरिकी जो कंपनी है बोइंग उनके तरफ से, और जो 250 जो प्लेन होंगे वो एयरबस जो कि यूरोपियन कंपनी है। तो दोनों में राइवलरी है, लेकिन टाटा की तरफ से ये बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है और अराउंड 30 प्लेन्स जो है वो बोइंग को से और फ्यूचर में खरीदने की एक तरह से कहें तो प्लेज रखा गया है। तो वो फ्यूचर में डील होगी अगर होगी भी तो, लेकिन अभी के लिए 220 जो है बोइंग के लिए और 250 एयरबस के लिए। अब बात है कि इन दोनों का डील जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एयर इंडिया टू परचेज 470 जेट्स फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग इन लैंडमार्क डील। तो इसका जो टोटल वैल्यूएशन है वो लगभग है 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि बनता है भारतीय रुपीज़ में 6 लाख 40 हज़ार करोड़। बोलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही कि कितनी बड़ी ये डील है। ये 6 लाख 40 करोड़ का ये डील है जिसमें 470 प्लेन्स होंगे। अब इसमें जो बाइडेन की तरफ से भी बात की गई, मैं उसको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के प्लेन्स को ये किया गया है, जिसमें कि 737 मैक्स, उसके बाद 787 ड्रीम लाइनर जो बड़ी प्लेन है, मिनी जंबो, देख सकते हैं कि ये सारे प्लेन्स बड़े-बड़े हैं। तो एयरबस और बोइंग में हमेशा से राइवलरी रही है, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर ये मतलब कहें तो भारत के तरफ से ऐतिहासिक है। इससे पहले भारत में कभी इस तरह के ऑर्डर इतने बड़े पैमाने पे नहीं दिए गए थे। तो वो भी बात है। अब टाटा ने इस तरह का ऑर्डर क्यों दिया है, तो बात ऐसी है कि आप जानते होंगे कि टाटा ने अभी पिछले साल ही एयर इंडिया को भारतीय सरकार से लिया था, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी और उसमें भारतीय सरकार टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो डुबोती जा रही थी। तो इसीलिए उसको बेचना ज़रूरी भी था, बहुत ज़्यादा लॉस में कंपनी थी। तो पहले भी टाटा ने ही असल में एयर इंडिया को शुरू किया था अगर आप इतिहास में जाएं, लेकिन बाद में भारतीय सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। नेशनलाइजेशन के बाद ये भारतीय सरकार के पास आ गई। तो एयर इंडिया के साथ टाटा भारत में विस्तारा को भी चलाती है। विस्तारा एयरलाइंस जो फुल फ्लेज्ड एयरलाइंस है, जिसका पार्टनरशिप है टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में, जो कि विस्तारा कंपनी चलाती है। फिर तीसरा जो प्लेन है वो है एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया जो है वो मलेशियन एक एयरलाइन ग्रुप है, प्लेन्स मतलब जो चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, और वो टाटा के साथ एक उनका भी जॉइंट वेंचर है और ये एयर एशिया इंडिया वही चलाते हैं, यहाँ पे ऑपरेट करते हैं वो प्लेन। तो वो लो कॉस्ट एयरलाइंस है और टाटा का भविष्य में ये प्लान है कि जो एयर इंडिया का लो कॉस्ट जो आर्म है यानी सब्सिडियरी है, उसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिसके साथ जो एयर एशिया इंडिया है उसको मर्ज कर दिया जाए तो फिर वो एक कंपनी बन जाएगी। तो इसीलिए अब ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक टाटा एयरलाइंस कंपनी बनने जा रही है। अभी तो ये भारत में नंबर 1 नहीं है क्योंकि इंडिगो अभी नंबर 1 है, उनका मार्केट शेयर भी लगभग 40-50 के आसपास है। तो इसीलिए अभी टाटा जो है अपना जो पूरा ऑपरेशन
है वो बढ़ाना चाहती है, पूरे विश्व पटल पे भी मुझे लगता है कि ये बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि भारत में जो एविएशन सेक्टर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको अभी तक भी पूरी तरह से टैप नहीं किया गया है। तो मैं इसके बारे में और आपको धीरे धीरे बताऊंगा। दूसरा बात है कि जो बाइडन, और ये मैं जो बता रहा था तभी, जो बाइडन और ऋषि सुनक जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके कारण 10 लाख के ऊपर जो है वो नौकरियां मिलेंगी अमेरिका में, और इवन यूके में भी, फ्रांस में भी। और मतलब जो एयरबस है वो यूके यानी ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, इन सब का मिला जुला के है, जर्मनी, इन सब को मिला जुला के वो कंपनी है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और इन्होंने फ़ोन करके भी, जो बाइडन ने प्रधानमंत्री से बात की थी इसके बारे में, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी है, तो इसलिए भी मैंने कहा ना, ये डिसरप्टिव एक डील है जो कि पहले इस तरह का नहीं देखने को मिला था। और उसके साथ ही एयर इंडिया इम्पैक्ट ऑन ऋषि सुनक जो है, ऋषि सुनक को भी बहुत ज़्यादा एक बढ़ावा मिलेगा। ये आप बता सकेंगे कि दुनिया मतलब वो नौकरी ला रहे हैं यूके में। ब्रिटेन में अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल परेशानी है, और अभी ये भी आपको न्यूज़ पता होगी कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है 5th लार्जेस्ट जीडीपी के हिसाब से, जो इकोनॉमी है उसके बारे में। अब इसके अलावा जो है ये बोइंग एयरबस डील जो है, ये बेसिकली यहाँ पे साइन हुई थी, जो कि एरो इंडिया एक एयरलाइंस का शो है, या फिर कहें तो मिलिट्री सिविल एविएशन या और भी इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले जेट्स हैं, फ्यूल टैंकर, इन सबों को वहाँ पे शोकेस किया जाता है। तो उसी शोकेस में ये डील को साइन किया गया। लेकिन बातें जो थी वो बहुत पहले से चल रही थी, और ये लंदन में ये बातें चल रही थी। और देख रहे हैं सेलिब्रेशन ओवर करीज, तो भारतीय खानों पे वो फिर उनको सेलिब्रेट किया गया जब डील के बारे में फाइनलाइज्ड कर लिया गया। साइन तो एरो इंडिया में हुआ। तो ये बहुत सारे मतलब इसके बारे में नेगोशिएशन किए गए। अब उसके अलावा भी टाटा जो है, मुझे लगता है कि ये ब्रिटेन की इकॉनमी को संवार सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि $80 बिलियन का तो मैंने बता दिया, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के साथ था। लेकिन उसके अलावा भी जो एयरबस के लिए इंजन्स चाहिए, एयरबस 350 जो है, ये रोल्स रॉयस बनाती है इंजन्स, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है। और इसमें भी बहुत बड़े मात्रा में, यानी 68 ट्रेंट XWB 97 इंजन्स जो कि रोल्स रॉयस की है। ये लार्जेस्ट एवर ऑर्डर है, और इसमें भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये डील हो चुकी है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ब्रिटेन की इकॉनमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इससे, क्योंकि जब आप जानते हैं कि एरोप्लेन्स जो बनते हैं वो एक कंपनी या एक फैक्ट्री नहीं बनाती है, पूरा इकोसिस्टम होता है। इवन कि भारत में भी जो है उसके पार्ट पुर्जे बनते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, या कुछ और भी हो, वो यहाँ पे भी बनते हैं। चाइना में भी बनती है, चाइना में बॉडी बन सकती है, उसके बाद फ्यूसलाज जो जिसको कहा जाता है, फिर अमेरिका में भी बनती है। तो पूरा मिला के फिर उसको एक जगह असेंबल किया जाता है। तो इसलिए बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ जॉब्स क्रिएशन इससे होता है। लेकिन भारत में उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन सबों में होगा। तो इसके अलावा अब क्या है कि जो ये, जैसे मैंने बताया कि टाटा तो पोटेंशियल देख के ये काम कर रही है, एक फ्यूचर विजन भी है। साथ में भारतीय सरकार का भी एक फ्यूचर विजन है, जो कि 2040 तक भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट्स, जो छोटे छोटे शहर भी हों, उसको भी कनेक्ट करते रहेंगे। चाहे वो बड़े प्लेन्स से के या छोटे प्लेन्स, हर तरह के प्लेन्स को आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। छोटे शहर से बड़े शहर कनेक्ट करने के लिए छोटे प्लेन्स को, उसके बाद बड़े शहर से बड़े शहर के लिए, और उससे बड़े प्लेन्स को, और फिर इंटरनेशनल जो रूट्स होंगे उसमें और बड़े प्लेन्स। तो भारत सरकार का भी विज़न है एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ अपकमिंग एयरपोर्ट्स, ये 2023 का अपडेटेड है। तो इसमें बहुत सारे एयरपोर्ट्स है, लिस्ट ऑफ अपकमिंग है। ये बनाने वाले हैं, ये बने नहीं है अभी। तो यहाँ पे
आपको हर स्टेट में, आंध्रा, अरुणाचल, असम, बिहार में भी पूर्णिया एयरपोर्ट, यहाँ पे बिहार में एक नया एयरपोर्ट शुरू हुआ था अभी रिसेंटली दरभंगा का। उसके अलावा भी एक पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने वाला। बिहटा एयरपोर्ट जो है वो पटना एयरपोर्ट को ही मतलब पटना एयरपोर्ट है, लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो एक अलग से एयरपोर्ट जो एक सबर्ब है पटना का बिहटा, वहाँ पे बनाने की बात चल रही। फिर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कर्नाटका, तो देख सकते हैं कि लगभग 80 के आसपास एयरपोर्ट की बात चल रही है यहाँ पे। 80 एयरपोर्ट्स नए। तो ये क्यों किया जा रहा है? तो बात है कि भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और रेलवे पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि रोड उतने अच्छे नहीं थे। एक समय ऐसा भी था कि पाकिस्तान में ज़्यादा हाईवेज थे, एक्सप्रेसवे की संख्या या जो किलोमीटर्स के हिसाब से अगर देखें तो वो पाकिस्तान में ज़्यादा थे, भारत में कम। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी जो कैपेसिटी है पॉपुलेशन के, उसके हिसाब से अभी भी इनएडिक्वेट है। तो रेलवे में अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, वेटिंग लिस्ट ये सारे वगैरह वगैरह। खासकर जो बहुत ही बैकवर्ड इलाके हैं, जैसे कि बिहार जो है, वहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे ही एक माध्यम मिलता है जिससे वो बड़े शहर में जा सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, क्योंकि जो पहले भी गवर्नमेंट्स आई थी, सरकारें आई थी, उन्होंने ट्रैक बनाने के बदले वो नए नए ट्रेन चालू कर दी। अब जितने नए ट्रेन आए ट्रैक पे, वो उतना ज़्यादा कंजेशन बढ़ने लगा। अब कोई इम्पोर्टेंट ट्रेन है जैसे राजधानी हो, उसको जाने के लिए बाकी सारे पैसेंजर ट्रेन को खड़ा कर दिया जाता है। जब वो राजधानी निकलती है तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए प्लेन्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि बैकवर्ड रीजन होने के अलावा भी वहाँ पे भी इतने लोग रहते हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं एयर ट्रैवल। साथ में अगर ज़्यादा प्लेन्स आए, ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टिकट जो है उनके प्राइसेस भी कम होंगे, क्योंकि आपका जो वो मास प्रोडक्शन वाला एक जो सिनेरियो रहता है, एक रूल रहता है कि जब कोई भी चीज़ मास प्रोडक्शन में जाती है तो उसके दाम कम हो जाते हैं। साथ में कंपटीशन भी है, क्योंकि भारत में और भी एयरलाइंस हैं और भी आने वाली है। अब जैसे कि ये इसी साल ये जमशेदपुर का एक फ़्लाइट शुरू हुआ है। ये जमशेदपुर में पहले नहीं था। ये 2000 के आसपास आपको टिकट लगेगा, जो कोलकाता के लिए जमशेदपुर से ये उड़ान भरेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लेन है वो काफ़ी छोटी है, तो इतने बड़े प्लेन्स की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जमशेदपुर उतना ज़्यादा लंबा जर्नी नहीं है कोलकाता से। तो यही बात है कि छोटे शहर से बड़े शहर में, फिर बड़े शहर से उस और भी बड़े शहर में, या फिर इंटरनेशनल। तो इसके अलावा भी और इस तरह के प्लेन्स आप देख सकते हैं। इसको ATR कहा जाता है। और जब एयर इंडिया को भारतीय सरकार ने बेचा था, इसमें एक और एयरलाइंस था जिसका नाम था अलायंस एयर साथ में थी पहले एयर इंडिया के साथ, लेकिन भारतीय सरकार ने इसको टाटा को नहीं बेचा, तो ये अभी भी भारतीय कंपनी है। तो ये इस तरह के जो छोटे प्लेन्स हैं, इनका भी यूज होता है छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करने में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 80-100 लोग बैठते हैं, और इनकी उड़ान भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अब ये तो आपको ये भी यूरोपियन कंपनी है ATR, उनके प्लेन्स है। लेकिन अगर और भी हम देखें छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के लिए, तो ये एक डॉनियर है 228। ये आप जानते हैं कि ये भी यूरोपियन कंपनी थी, लेकिन इन्होंने अपना सारा टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है हमारे अपने HAL को, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। तो अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड खुद भी इस तरह के प्लेन्स बनाती है। और ये आप देख सकते हैं कि भारत में तो उतना अभी इसका ये नहीं हुआ है, हो सकता है आगे भी हो, लेकिन नेपाल में अग्नि एयरलाइंस जो है वो, या सीता एयर, ये डॉर्नियर ही चलाती हैं। तो भारत से ही बनी हुई वहाँ बेची जाती है, मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 स्क्रिप्ट हिस्ट्री। और इस प्लेन में मतलब इस बहुत रिलायबल प्लेन है, ऐसा नहीं है कि नई कुछ नया सिस्टम है। इसको हमारे सेना में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इसके बारे में मतलब कहें तो
आपको स्पेयर पार्ट्स भी बहुत मिल जाएंगे आराम से, सस्ते दर पे मिल जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा आपको रनवे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े रनवेज की। तो बहुत ही लाइट प्लेन है। और पैसेंजर ट्रैवल के अलावा भी आप चाहे तो फ्रेट सप्लाई जो होते हैं, जैसे आपको कोई इस तरह के सामान बेचने हों जो एक दिन में ख़राब हो जाता है, या फिर आपको फिर कोई इम्पोर्टेंट अर्जेंट सामान ढोने के लिए चाहिए जिसमें आप पैसा दे सकते हो, या फिर एयर एम्बुलेंस की बात हो, या फिर चार्टर्ड प्लेन यानी ऑर्डर पे आप चाहें तो, जैसे शादियों में होता है कि एक बस को ही पूरा 2-3 बस को या कुछ ट्रेन के बोगी को ऑर्डर कर दिया जाता है, तो इसी तरह प्लेन्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस लिए पूरा एक बिजनेस का जो है इन्वायरमेंट ये खुलने वाला है। तो इसीलिए अभी भारतीय सरकार की 2040 की जो पॉलिसी है उसके मद्देनज़र ही टाटा ने 470 प्लेन्स का ये ठेका दिया है। अब बस बात यही है कि एक इसमें समझने वाली कि भारत में उतने जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, और भारत से वो जो $80 बिलियन है वो बाहर जाने वाले हैं। तो भारत को प्रोडक्ट तो ज़रूर मिलेगा, मतलब टाटा कंपनी को प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि भारत में ये प्लेन बने, चाहे वो असेंबल हो या फिर यहाँ पे इंजन्स बने या भी जो भी कुछ भी यहाँ पे हो, तो कुछ टाटा यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करे, क्योंकि टाटा का पहले से भी बोइंग के साथ एक साझा जॉइंट वेंचर है, जो कि आपको अगर पता हो अपाचे हेलीकॉप्टर, तो उसका जो बॉडी है वो हैदराबाद में बनता है। तो टाटा का पहले से भी इनके साथ मेमोरेंडम है, इनके साथ साझेदारी है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये है कि भारत में ही कुछ बनाया जाए इनके साथ, और अगर भारत में बनता है तो यहाँ पे जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी ऊपर जाएगी। तो ये एक सही मायनों में बहुत एक डिसरप्टिव अगर डील कहें तो गलत नहीं होगा, और भारत के लिए फ्यूचर भी हमें लगता है कि अच्छा हो, और प्लेन्स के टिकट कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेन पे करें, ताकि रेलवेज़ को या रोडवेज़ को मतलब थोड़ी सी सांस लेने की जगह मिल सके। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं और रोड्स पे एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें को देखते हुए एक पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा है, और हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।